हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं और इस टॉपिक को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़े हुए ऐसे एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, नीट, बीएचयू बीएससी नर्सिंग, बीएचयू बीएससी एजी और इसी तरह के सभी अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। अगला प्रश्न है, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कांजीरंगा। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि यह सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र प्लवी यानी कि फ्लोटिंग राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ये है मणिपुर में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आपको बता दें कि नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटक में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान में। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रेजेंट में है उत्तराखंड में, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश न देकर होना चाहिए था उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें कि गिर का वन उपस्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, दाचीगामा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें सरिस्का पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है राजस्थान में और ये प्रसिद्ध है बब्बर शेर के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर पर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है, जिसे हम फूलों की घाटी कहते हैं? तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, नाम दाफा नेशनल पार्क है, तो ये स्थित है मिजोरम में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो ये स्थित है जैसलमेर में, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी के लिए, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो आपको बता दें दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, और ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है तेंदुआ के लिए, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो राइनो यानी कि गैंडा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन ए आपका सही है, कांजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कच्छ के रण में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है, तो आपको बता दें कि गिर बायो रिजर्व यह शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो आपको बता दें कि मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, यहाँ व्याघ्रो लिखा है, ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में घोरखुर यानी कि वाइल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं, तो घोरखुर कहिए या फिर वाइल्ड एस कहिए या फिर जंगली गधे कहिए, मैंने अभी पीछे आपको बताया था, इसका राइट आंसर था कच्छ के रण में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है, तो सुविख्यात पशु विहार हरियाणा में है सुल्तानपुर में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है, तो आपको बता दें कि नेपाल की जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है, तो आपको बता दें कि सरिस्का और रणथंभौर बाघों के लिए सुरक्षित स्थान है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो आपको बता दें कि पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता कीबुल लामजाओ, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो निम्नलिखित में देखा जाए तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान यह टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। निम्नलिखित पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नामदफा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जो कि इम्पॉर्टेंट है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दाचीगामा। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मन्नार की खाड़ी में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो आरंभ हुआ 1973 और 74 में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कहाँ है, तो यह है नागार्जुन में, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता दें टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें कि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना में
नहीं बैठते। तो अगर हम बात करें सरिस्काल्वर की, तो ये बाघ आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं वाल्मीकि पश्चिम चंपारण, ये भी आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना में आता है। और बात करें नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जहाँ की सबसे अधिक बाघ है, तो ये तो होगा ही। बच गया ऑप्शन सी पेंच गढ़वाल, यह बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना में नहीं आता, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी शेर की पूंछ जैसी मैक्याक्यू। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली स्थित है, तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? भारत के केरल में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था हेली राष्ट्रीय उद्यान। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है मंडला में, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मन्नार की खाड़ी में है, इसे हम बोलते हैं सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो दिए गए ऑप्शन में देखा जाए तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिन्हें भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नीलगिरी, यह सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो कि भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कोलकाता। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए देहरादून में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है, इसे हम वैश्विक विरासत का वन मानते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दो कॉलमों में सही मिलान करें। तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं। कॉलम 1 में नेशनल पार्क का नाम दिया हुआ है और कॉलम 2 में उनके स्थान दिए गए हैं, तो आपको सही कॉलम मिलाना है। तो अगर देखें बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि है कर्नाटक में, उसके बाद अभी मैंने बताया था बुक्सा टाइगर रिजर्व जो कि है पश्चिम बंगाल में, यानी कि दूसरा का सी के साथ होगा। इसके बाद है माउंट आबू वाइल्ड जो कि आपके कहाँ है? राजस्थान में है। और पेंच नेशनल पार्क जो कि है मध्य प्रदेश में। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, यानी कि पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का ए और चौथा का बी, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।